नर्मदे हर। क्या कर बाबा, ये पीछे कह रहे क्या? अच्छा हाँ तो हो जाएगा, फिर बाटी बना लेंगे और क्या। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं शेर नदी के दर्शन करवाने। ये देखिए भाई, यहाँ पर एक बाबा हैं, भैंस को नहला कर लेकर आ रहे। नर्मदे हर बाबा जी। कौन सी नदी है बाबा ये? शेर नदी। शेर नदी। ये कौन सा गाँव है ये? हमारे लक्ष्मण बाबा और वहाँ पे हमारे राघवेंद्र बाबा जी। लेकिन ये जरूर है कि 3 दिन से हम भी आपको बहुत याद करते रहे निरंतर। और जो पिछली यात्रा में जो बात इधर चलिएगा तो महाराज, बातचीतें इधर से निकल जाएंगे। हाँ वो सारी बातें भी याद आती रही, तो कहीं ना कहीं कमी तो लग रही थी, लेकिन ये तो जीवन है ना। यहाँ मिलना बिखरना लगा रहता है। जाता नहीं है कोई यहाँ से कहीं भी चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये भगवद गीता का सिद्धांत है। चलो अच्छे से पढ़ो, ठीक है बाबा। नर्मदे। क्या बना रहे हो प्रभु जी? बैंगन भरता। अरे वाह क्या बात, आज फिर बाटी बनेगा क्या? आज बाटी दाल बैंगन भरता। आहा क्या बात है, आनंद आएगा भाई आज देखो। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नर्मदा मैया की पवित्र परिक्रमा में। आज है दोस्तों हमारी पैदल परिक्रमा का 25वां दिन और इस वक्त अभी हम फिलहाल मौजूद है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित श्रीधाम में, जिसे गोटे गांव के नाम से लोग जानते थे, लेकिन इस गांव का पुराना नाम पड़ता था श्रीधाम। अगर आप लोग रेलवे से आ रहे हो तो आप श्रीधाम रेलवे स्टेशन तक आराम से पहुंच सकते हो। अब यहाँ पर हम कल रात्रि में रुक गए थे। ये स्कूल परिसर था, मेरे पीछे आप देख सकते हो, वहाँ पे ये शासकीय माध्यशाला कुछ ये स्कूल है। बाकी हम लोग जो है कल लगभग 30 से 31 किलोमीटर का जो सफ़र था वो हमने पूरा किया था। ग्राम नीची से गोटे गांव तक श्रीधाम तक पहुँचे थे। अब यहाँ पर रात्रि में बड़ी व्यवस्था बढ़िया थी और आराम अच्छे से हमने यहाँ पे कर लिया। और अभी लगभग सुबह के 7:30 पौने 8 बजने को जा रहे हैं। सुबह 4 बजे हमारी आंखें तो खुल जाती है, उसके बाद फिर दैनिक क्रियाकलाप जो होता है, एडिटिंग का, भजन सुनने का, पाठ का, फिर वो सारी चीज़ें कर के फिर आराम से सुबह 6 साढ़े 6 बजे हम लोग स्नान ध्यान करते हैं। अब जा रहे पूजन वगैरह करेंगे, उसके बाद जो है बाल भोग के लिए शायद कुछ भैया हैं यहाँ के आसपास के, तो उनका नंबर हमें प्राप्त हुआ था। अब वो आ रहे शायद बाल भोग के कुछ नाश्ता वगैरह लेकर आएंगे, तो वो बाल भोग करके फिर हम आगे नरसिंहपुर के लिए निकलेंगे। दोस्तों नरसिंहपुर बहुत बड़ा ज़िला है जबलपुर के बाद, तो चलते हैं। अब हम यहाँ पे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए यहीं से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। तो भाई सुबह में देख सकते हो गर्मा गर्म जो है हमारे लिए पोहा और जलेबी आया है। ये देखिए भाई, ये सामने उधर बबलू जी खड़े हैं और ये लेकर आए थे पोहा और जलेबी। अरुण भाई कैसा लग रहा है?
अरुण भाई कैसा लग रहा है फिर? आनंद आ रहा है? आनंद आता है भाई। जलेबी खानी है? नहीं अरुण भाई हमारी जलेबी नहीं खाते, लेकिन हम खाएंगे जलेबी। चलो भाई, नर्मदे हर प्रसाद है भाई, पा लेते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और अभी देख सकते हो वापस से हम पांचों लोग जो है एक साथ हो गए। हमारे लक्ष्मण बाबा और वहाँ पे हमारे राघवेंद्र बाबा जी। पिछले 2-3 दिन पहले आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, करीबन हम लोग 3-4 दिन साथ चले थे। उसके बाद हुआ ये था कि बाबा जी सुबह सुबह हमने बोला कि आप लोग आगे निकलिए, तो हम लोग एक जगह नेटवर्क जहाँ मिला था हमें 5G, तो करीबन 2-3 घंटे हम जहाँ रुके थे दीवारी के आसपास, उस समय फिर बाबा जी लोग हमसे करीबन 10-15 किलोमीटर आगे हो गए थे। फिर बरगी से रूट चेंज हो गया था हमारा, तो उसके बाद वापस से कल शाम को हम लोग यहाँ श्रीधाम में एक साथ हो गए और अब यहाँ से ऐसे आगे पीछे करके जो है चलते रहेंगे। रात्रि के समय तो फिर वापस से एक साथ मिल जाएंगे। तो बाबा जी कैसा रहा पिछले 3-4 दिन का अनुभव? बहुत अच्छा है। देखिए, जहाँ तक परिक्रमा की बात है, हाँ तो वो तो हर दिन का अनुभव दिव्य और अलग ही होता है, लेकिन ये जरूर है कि 3 दिन से हम भी आपको बहुत याद करते रहे निरंतर। और जो हमारी यात्रा में जो वार्ता इधर चलिए महाराज, बातचीतें, इधर से निकल जाएंगे। हाँ वो सारी बातें भी याद आती रही, तो कहीं ना कहीं कमी तो लग रही थी, लेकिन ये तो जीवन है। हाँ? यहाँ मिलना बिछड़ना लगा रहता है। जाता नहीं है कोई यहाँ से कहीं भी चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये भगवद गीता का सिद्धांत है। वाशांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैयाति संयाति नवानि देहि, है ना। हम इस संसार से भी चले जाते हैं तो भी किसी और रूप में पुनः आना, यहीं पे आना है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि बदलिनी जन्मे सैनम, है ना। तो यही है। तो हम इस परिक्रमा में भी ऐसा होता है कि मैया बिछड़ाती भी है, साथ रहने भी नहीं देती, और उसके बाद फिर ऐसा होता है तो फिर मिल जाते हैं। ये उन्हीं का अनुग्रह है, उनकी कृपा है। अच्छा, आप उधर बरगी से किनारे वाले मार्ग से आए थे, हम तो यहाँ से 15 किलोमीटर शॉर्ट करके आ गए। उधर वाला अनुभव कैसा रहा आपका, जो भेड़ा घाट वाला जो बता रहे थे? हाँ हाँ, नहीं अनुभव क्या, हम चले लगभग किनारे के पास से, तो वहाँ बरगी डैम जो है वहाँ पे दर्शन हुए जी, लेकिन फिर भी किनारा कहने को है और लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से चलते हैं हम मैया के। तो दर्शन तो हमको वहाँ पे भी नहीं हुए, लेकिन छोटे छोटे गाँव में से होते हुए और मैया के ज़्यादा नज़दीक रहे, बस यही लाभ रहा। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप कम से कम ऐसा मार्ग पकड़ें जो बड़ी मैया के दर्शन न हो। बिल्कुल, लेकिन अब जैसे अभी हम यहाँ पर आ गए नरसिंहपुर, यहाँ जाना है, तो ये थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर दूर हो गया। 8-10 किलोमीटर का गैप पड़ता है। जो चल रहे थे तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से ही। देखो, पहली बात ये है कि आप लोगों के दिमाग में रहता है नर्मदे हर की परिक्रमा मार्ग में जरूरी नहीं किनारे साइड से चलो, जहाँ मिलती है मैया वहाँ चल सकते हो साथ में। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि रोड जो होते हैं सीधे पड़ते हैं। महाराज जी इधर 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 नरसिंहपुर इधर है। अरे उधर सामने से आएगा महाराज जी नरसिंहपुर के लिए। हाँ, ये बहुत लंबा यहीं से ना आजा फिर आजा। हाँ नहीं, बोर्ड उधर का भी था, वो बाईपास पड़ रहा है उधर वाला। हाँ, तो होता ही है कि जैसे आप लोग कोशिश करोगे कि किनारे वाले साइड चलने के लिए परफेक्ट है, बट कई बार ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं, तो अगर आप बैग्स वगैरह ज़्यादा लेके आते हो तो दिक्कत होएगी। अगर एजेड हो थोड़े से तो होता ही है कि घुटनों में प्रॉब्लम, चढ़ाई के दौरान जो है इन सब समस्याओं से आपको जो है जूझना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैया तो हमारे साथ हमेशा चल रही हैं। जो आप संकल्प लेते हैं, जहाँ से भी आप परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैया का जल जो है आप लेके चलते हैं साथ में। तो मेन उद्देश्य ये होता है कि मैया के दर्शन होते रहते हैं, समझ रहे हो। बस भाव में ही भगवान है, यही सोचकर हम लोग जो है धीरे धीरे कई बार 7-8 किलोमीटर गैप पड़ जाता है। कहा तो भाव से मुझे 2 पंक्ति याद आ गई। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले उसे तो भाव से बेड़ा पार है। पार है। वो बेड़ा, इस बेड़े को पार करना है जी। भाव से ही भगवान को भजना है, जुड़ना है। अश्रद्धा हुतम तत्तम तपत तस्तम कथम चेय। अश्रद्धा से किया हुआ तप यज्ञ आदि सब नष्ट हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, भगवत गीता के हैं, गीता जी के। जी 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 जी। तो
तो देखो सहज प्रवाह में कुछ बात आ जाती है तो बोल देता हूँ, इसमें कोई ये मत समझना कि नहीं, मैं नहीं। कोई ज्ञान बखाने अब वाली आप बात लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहले जो देख चुके पूरी नर्मदा परिक्रमा देख रहे हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि बाबा जी जो हैं करीबन 75 वर्ष की उम्र इनकी हो गई है। नहीं 66 है, अभी 66, ओके। वर्ष से। तो 66 वर्ष की उम्र हो गई है और ये कवि रह चुके हैं। और रहने के लिए कवि हैं। साथ में अभी तो फिलहाल अभी भी मतलब कि धारा प्रवाहित होती रहती है इनके मुख से। दूसरी चीज़ ये है कि संस्कृत के श्लोक ये जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरे क्रियाकलाप जो है पंडित ब्राह्मण तो हैं ही, और साथ में जो है इनके जो मुख से जो संस्कृत आप सुनते रहते हो, ये कहीं ना कहीं इनके बचपन से ही चलता आ रहा है। तो इसीलिए जो शब्द मिलते हैं उसी शब्द से फिर श्लोक याद आ जाते हैं, तो स्मरण हो जाता है, तो फिर ये बोल देते हैं। पिछली वीडियो में आप लोग देखोगे इनके साथ जब हम चल रहे थे जंगल वाले रास्ते से, खेतों वाले रास्ते से, तो इन्होंने जो अनुभव किया था वो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करी थी, और आगे अभी चलते रहेंगे। ऐसे ही बहुत से अनुभव होते हैं दिन भर में, और इनके जीवन की और भी जो अनुभव होंगी वो हम आपको कोशिश करते हैं कि बताते रहेंगे। परिक्रमावासी जितने भी मिलते हैं हमें रास्ते में, हम उन सभी का अनुभव बताते रहते हैं। और अभी आप जो बता रहे थे वो बताइए। हाँ नहीं, अभी मैं ये कह रहा था कि आपने भाव की बात कही थी, तो उस भाव में मैंने आपसे हाँ दो हाँ हाँ, पंक्तियां कही। भव से बेरा पार है। और हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि श्रद्धा आजी सरल होगी, है ना, भगवत प्राप्ति उतनी आसान हो जाएगी। है ना। अच्छा ठीक है, मंत्र श्लोक आते हैं बोल देते हैं, पर ये आवश्यकता नहीं है बिल्कुल इसकी है। हाँ, जो व्यक्ति निरक्षर भी है तो क्या भगवान उसके भाव को स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल। कोई हाँ। आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़े बड़े मंत्र श्लोक आदि आए, लेकिन यही है कि आप कितने पवित्र हैं मन से, और भगवान को आप कितना मानते हैं। निर्मल मन जन सो नहीं पावा, मोह है कपट छल छिद्र न भावा। भावा तो भगवान का अपना वचन है। हाँ, तो बस अब इन्हीं सब वाक्यों से हमने अपनी वीडियो शुरू कर दी है, और अब चलते हैं यहाँ से सीधा नरसिंहपुर के लिए। इसलिए अभी परिक्रमावासियों के लिए सबसे बड़ा महामंत्र है नर्मदे हर। नर्मदे हर। इसलिए हाँ, आप कहते रहते हैं नर्मदे और- हर नर्मदे हर नर्मदे हर लक्ष्मण, तो नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाही माम। मैया के नाम का आश्रय लो, कहीं भी खड़े होकर नर्मदे बोलने की आवश्यकता है, बस। तो सारी देश में ज़्यादा है। और नर्मदे हर कोई पढ़ा लिखा हो वो भी बोल सकता है, हाँ, बस। जो अनपढ़ है वो भी बोल सकता है। इससे ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। कोई मंत्र श्लोक जरूर नहीं आपको संस्कृत आना जरूरी है। और इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल, इतना बड़ा मंत्र है ये कि सब कुछ सारे संस्कृत के श्लोक इसी में समाहित है। यही बेड़ा पार करवा देगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। चलिए चल, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है श्री धाम का मुख्य चौराहा, और यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ नरसिंहपुर 36 किलोमीटर्स। सुबह सुबह का ये दृश्य आप देख रहे हो कि रेडी ठेले वाले हैं, जो लोकल लोग होते हैं वो भाई नाश्ते के लिए खड़े हो जाते हैं, और ये चौराहा पड़ता है श्री धाम का। अब हम यहाँ से लेफ्ट लेके जाएंगे आगे की तरफ। हो चुका है या होने वाला है? अरे रेलवे स्टेशन तो श्री धाम के नाम से ही है। श्री धाम से हो गया, तो अब ये गोटेगांव का नाम बदल चुका है। तो ये मतलब मैं अपने इनको नहीं मालूम, इनके लिए अगर देखा जाए तो प्राचीन जो इस गांव का प्राचीन नाम है वो है श्री धाम। नया नाम श्री धाम। हाँ, और धीरे धीरे जैसे बहुत से आप लोगों को पता है कि भारतवर्ष में जब जब आतताइयों ने कहीं ना कहीं देश पे आक्रमण किया, उस समय उन्होंने अपने नाम टेक दिए थे, लेकिन वापस से जब हमारे कहीं ना कहीं देख सकते हिंदुत्व की जब हुंकार भरी जा रही है पूरे देश भर में, तो जगह जगह पे आपने नोटिस किया होगा कि जो पुराने प्राचीन नाम थे उस समय के, वो नाम अब दोबारा से रखे जा रहे हैं। तो इस जगह का नाम श्री धाम है, और श्री धाम आपको रेलवे स्टेशन जो वो मिल जाएगा। बट अभी भी लोक चाल की आम भाषा में जो अभी भी लोग यहाँ पे गोटेगांव के नाम से ही बोलते हैं। बट हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें लोकल लोगों ने ही बताया कि उस जगह का नाम हम अब श्री धाम के नाम से जानते हैं। तो अच्छा लगेगा कि आगे से हम वीडियो में जब भी इस जगह के बारे में चर्चा करेंगे तो श्री धाम बोलेंगे। नर्मदे हर। अच्छा, अरे वाह, कौन सी क्लास में हो? आज स्कूल नहीं गए? कहाँ के रहने वाले हो? यहीं से हो? तो अभी बीच मार्केट के रास्ते से जो है अभी हम लोग नरसिंहपुर के लिए बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। यहाँ पर चाय बिस्किट के लिए बाबा ने रोक दिया था। ये देखिए भाई, देख रहे हैं, यहाँ पर बिस्किट दे दिए थे और एक बाबा ने ये दे दिया था। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर। कहाँ से आए हो? होशंगाबाद से। गाड़ी से कर रहे क्या? और कितने दिन हो गए निकले? 2 महीना हो गया। अच्छा, 2 महीने हो गए क्या भैया?
2 महीने हो गए। कितने दिन और लगेंगे अभी? अब देखो, अब मैया जितने लगा दे, अब तो आई गए अपने देश। अरे कितनी उम्र है आप लोगों की? हमारी 65। 65? अरे वाह, इतना वजन लेके चल रहे हो। कपड़ा लत्ता तो ले जाना ही पड़ेगा। पैर में दर्द नहीं हो रहा है क्या? नहीं, हाँ, अरे जय हो जय हो। बस मैया 3 पर कम्मा हो गई बेटा। पैदल? हाँ, अरे बाप रे, जय हो मैया आपकी, जय हो। ये देखिए, मैं अभी हम लोग सिटी से निकल रहे थे। अभी हम लोग इधर नरसिंहपुर से आगे बर्मन मिल जाएंगे फिर। हाँ हाँ, पैदल ही हम लोग अमरकंटक से निकले थे, 22 दिन हो गए निकले। हाँ हाँ, तो रात्रि व्यवस्था इधर ही थी। अच्छा, चलो मैया, ठीक है। हाँ हाँ, जय हो। ठीक है मैया, नर्मदे हर। हम लोग जब भी सिटी के अंदर से निकलते हैं तो ज़्यादातर लोगों का जो है प्रेम भाव मिलता है चाय और नाश्ते के लिए सुबह सुबह। अब भाई चाय तो पीते नहीं, कभी कभार चुस्की ले लेते हैं, नहीं तो चलते रहते हैं। बाल भोग वगैरह हमने कर लिया था पोहे, और अभी कुछ मैया मिली थी जो कि पैदल परिक्रमा लगा रही हैं। बता रही थी 2 बार उन्होंने ऑलरेडी कर लिया परिक्रमा। भाई इस परिक्रमा के दौरान जो है ना, आप जैसे जैसे परिक्रमा वासियों से मुलाकात करोगे, बात करोगे, एक अलग ही आनंद और एक अलग ही उत्साह मिलता है। अब देखो ना, सुबह सुबह का समय है, सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं और हम लोग इस नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जय हो। अभी हम लोग श्रीधाम, जो ये देख सकते हो रेलवे क्रॉसिंग है, उसको क्रॉस करके जो है अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो भाई, फाटक जो है बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी शायद कोई ट्रेन आने वाला है, लेकिन हम पैदल परिक्रमा वासी हैं तो हम आगे देख कर आते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। तो अभी जो है फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो ब्रिज का निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे, और आने वाले 2-4 सालों में जो है आपको यहाँ पर ब्रिज देखने को मिलेगा, तो सीधा रेलवे क्रॉसिंग को जो है आप ऊपर से जा सकते हो। बाकी देखिए, एमपी के अंदर अभी जगह जगह पर भाई रोड निर्माण का, पुल निर्माण का जो कार्य है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो विकास के क्षेत्र में काम तो हो रहा है, लेकिन स्लो हो रहा है। नर्मदे हर, पुल बन रहा है बाबा। जाओ जाओ, नर्मदे हर। ये देखिए, यहाँ पर पुल का जो निर्माण कर रहा है वो चल रहा है। नर्मदे हर, जय हो। ये देखिए, नर्मदे हर मैया। कौन सी क्लास में हो? 3rd में। कहाँ पे? यहाँ श्रीधाम में। ओके, तो अभी यहाँ से अभी हम लोग जा रहे थे जल सेवा। महाराज जी, मैं ढक्कन खोलना इसमें, स्कूल कितने बजे से है? अभी 10 बजे से। 10 बजे से? अच्छा, हाँ, ठंड में टाइमिंग चेंज हो जाता है। नहीं, पेपर चल रहा है। अच्छा, ओके, चलो अच्छे से पढ़ो। ठीक है बाबा, नर्मदे हर। कुछ इस प्रकार से जो है देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन पिताजी उनके खड़े थे और उन्होंने बोला कि बाबा जी लोग आ रहे हैं और जल के लिए पूछो। तो जल सेवा, संत सेवा, समझ रहे हो, सबसे बड़ा जो है ना इस मृत्यु लोक में तारने का काम करेंगे। इस भाव से पार करने के लिए सबसे बड़ी सेवा मानी गई है संत सेवा। चाहे किसी भी प्रकार से हो, तन मन धन, जो जिस प्रकार से सक्षम है उस प्रकार से सेवा ज़रूर करता है। और देखिए ना, हमें लगता है कि इन खूबसूरती को हम आप लोगों तक दिखा रहे हैं, तो ये भी शायद भगवान की इच्छा से सेवा ही हो रही है, क्योंकि हमारा ये कर्म हो गया। हम चल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं। बहुत से लोगों को कमेंट भी करते हैं कि भाई आप लोग यात्रा कर रहे हो, वीडियो क्यों बना रहे हो। अब हमें समझ नहीं आता, अगर वीडियो बनाकर हम अच्छाई को दिखा रहे हैं, क्यों बाबा जी? कौन बोला? मुझे ये बताओ। जो कई लोग हैं जो बोलते हैं कि वीडियो क्यों बनाते हो, है तुम यात्रा कर रहे हो, यात्रा करो। अगर मान के चलो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं दिखाएंगे, तो जो लोग घर पे से कभी निकले ही नहीं, निकलेंगे उनको नहीं। तो डर ही हमेशा रहेगा, ना क्या खाएंगे, कहाँ रुकेंगे, हम कैसे क्या लोग बोल रहे होंगे। हैं? लोगों का छोड़ो, लोगों का छोड़ो, हमको हमारी पीढ़ी, अगर हाँ। हम हमारा बच्चा कल बोलेगा
कि भाई तुमने हाँ। तो झूठ बोल रहे हो, कहाँ की दिखाओ। अब मान के चलो बहुत से ऐसे परिक्रमावासी, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो निकलते पैदल यात्रा के नाम से, लेकिन झूठ भी बोलते परिक्रमा के दौरान इस प्रकार से कि हमने आंखों से देखा है, सिटी के अंदर चलेंगे पैदल, उसके बाद जैसे सुनसान रास्ता मिलता है तो किसी गाड़ी पे बैठ कर लिफ्ट लेके आगे भाग जाते हैं। तो उसमें क्या होगा ना कि देखो हम इंसान से झूठ बोल सकते हैं, भगवान से नहीं, और वो देखने वाला सर्व अंतर्यामी सब देख रहा है, समझ रहे हो। इसीलिए जो है हम आप लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि अगर हम अपनी परिक्रमा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, तो ये एक हमारा अनुभव हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारी यादें जुड़ रही हैं। हमारी यादें जो है वो आने वाले समय तक, जब तक सोशल मीडिया रहेगा तब तक हम और हमारी आने वाली पीढ़ी सब देखेंगी। इसीलिए ये मेमोरी ज़रूरी है। महाराज जी फ्री में आप समोसा खिला रहे हो परिक्रमा वासियों को, कमाओगे नहीं तो फिर घर कैसे चलेगा? अरे परमात्मा की कृपा से सब पूरा हो जाता अब है। ऐसे तो दिन भर में 100-200 जा रहे परिक्रमा हमारे वासी। सब मैया परिक्रमा में पूरा सब करती है। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर कहार। कौन सा गांव है ये? हमती कमती मलिया बोलते हैं, इसके नरसिंहपुर जिले में है ये। नरसिंहपुर जिले में आता है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। डेली ऐसी सेवा देते हो? सेवा करते हैं माता जी। एक बार इनके चेहरे को देखो, इतनी ही मुस्कुराहट के साथ जो है ये प्रतिदिन जितने भी परिक्रमावासी दिखते हैं, अभी हम लोग 5 लोग चल रहे थे और इन्होंने चाय नाश्ते के लिए बुला दिया। अब यहाँ पर बैठकर हम लोग तो बड़े प्रेम से समोसा तो पा लिए, लेकिन फिर मन में विचार ये आ रहा था कि हमारे जैसे तो पता नहीं कितने परिक्रमावासी और आगे निकल चुके होंगे, पीछे से कितने आएंगे और अगले दिन भी आएंगे। ऐसे तो इनकी सेवा चलती रहेगी। अब यही मैया की कृपा है। इनसे बातचीत करने पे पता चला कि ऐसे ही चाय समोसे, और पीछे इनका घर है, पूरा परिवार पीछे रहता है, बनाते हैं। परिक्रमावासी आए, जो भी अपनी श्रद्धा से बनता है वो उनको भोजन भी करवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप लोग नर्मदा मैया की परिक्रमा में आते हो तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि मैया के जो भक्त हैं, मैया के जो पुत्र हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे आपको हर जगह मिलते रहेंगे और उनका प्यार जो आपको प्राप्त होता रहेगा। बाकी हमारे साथ बाबा जी चल रहे थे। बाबा जी आप तो हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हो, आपका अनुभव क्या कहता है इस मामले में? मैंने अभी 2 मिनट पहले बता दिया है। मैं जी। ये कह रहा था कि देखिए कि बहुत बड़ा व्यापार व्यवसाय नहीं है इनका, हाँ, कि वो अब कर सके, लेकिन इसके बाद भी इनका मन कितना बड़ा है। दिल बड़ा है। हाँ, इसको देखिए, ये अभिनंदनीय बात है, प्रशंसनीय बात बिल्कुल। है लोगों को रोककर। और मैंने यही जिक्र कहा कि शहर में प्रायः लोग 1 कप चाय भी नहीं पिलाते फ्री में। सच्चाई है। हाँ, कई बार हमने देखा कि भिखारी आ जाते हैं और ललचाई नजरों से देखते हैं, हाँ। लेकिन इसके बाद भी उनको दुकान भी में- नहीं देते। जबकि उनके बहुत बड़े बड़े व्यापार हाँ, व्यवसाय, लेकिन शीशे वाले दुकान होते अच्छा, वो हैं। सुबह सुबह एक और घटना मैं देखता हूँ हमारे शहर में, आपके यहाँ होती है कि नहीं? हमारे इंदौर में जी, चाय वाले चाय बनाएंगे, सबसे पहली चाय तो उठा के उस चाय को लेके वहाँ सड़क पे फेंक के आते हैं पहली चाय। अब अच्छा। आपके यहाँ है कि नहीं प्रथा? नहीं, हमारे हमारे यहाँ इधर प्रथा है। हाँ। पहली चाय जो बनाएंगे किसी भी ग्राहक को देने के पहले, जब भले तो 1 गिलास चाय जाते हैं और सड़क के बीच में फेंक देते हैं। हाँ छोड़ते हैं। देते हैं, क्या हाँ। मालूम उसके पीछे क्या हाँ। उद्देश्य है, कि उनका व्यापार अच्छा चले, क्या है। अरे वही वाली चाय हर किसी भिक्षुक को या किसी आवश्यक व्यक्ति को दे दी जाए तो उसमें ज़्यादा पुण्य है कि सड़क में फेंक में ज़्यादा पुण्य है। सही बात है, देने लेकिन वाले ये को। भाव नहीं। यहाँ ये हर लोग को रोक रहे हैं, वहाँ किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को भी 1 चाय देने में भी परेशानी होती है। तो ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये सब भगवती ही देती है और ऐसे ही लोगों को देती है। जिससे उनको करवाना है उससे ही करवाती है, हर किसी को कराती नहीं है। हजारों लाखों लोग यहाँ पे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ भी सब लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग यहाँ भी करते हैं। यहाँ भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत सामर्थ्य है, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। लेकिन जिसकी इच्छा है तो अच्छा, ऐसा कोई बंधन में नहीं है, बड़े लोग भी कर रहे हैं, इस क्षेत्र में बड़े लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जिनके पास कुछ नहीं है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सच्चाई है दोस्तों। इसीलिए अभी हम लोग 3600 किलोमीटर की नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। अगर आप लोग इसी प्रकार से भारत की इस खूबसूरती को देखना चाहते हो, इस प्रकार से प्रभु का प्रेम देखना चाहते हो, तो वीडियो को सेव करके शेयर कर देना, क्योंकि आपके एक शेयर से जो है ना, ऐसे ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में लोगों के पास जब वीडियो जाता ना, तो उनके अंदर भी श्रद्धा भाव जो है वो जागृत होता है। इस एक छोटी सी वीडियो क्लिप से जो है हो सकता है कि अंतरात्मा से आवाज़ आए और उनका हृदय भी परिवर्तित हो जाए। नर्मदे हर। अभी हम लोग जो श्रीधाम पड़ता है वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर आगे आ गए और यही दुकान था अंकल जी का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा दुकान है और इनकी वार्तालाप को आप लोगों ने सुना होगा। मैंने रील फॉर्मेट में इसलिए बनाया है क्योंकि सोशल मीडिया पर डालनी ज़रूरी होती है। यूट्यूब पे आप लोग शेयर नहीं करते हो, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर मैं डालता हूँ
तो लोग शेयर करते हैं, इसीलिए मैंने रील फॉर्मेट में बना के यहाँ यूट्यूब पे मैं ऐड कर दिया मैंने, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कुछ इस प्रकार से जो है ग्रामीण लोगों का जो मदद है वो हमें प्राप्त होता है। मैया की कृपा आप सभी पर, इन सभी पर बनी रहे, जितने भी लोग अपनी श्रद्धा भाव से लोगों की सेवा देते हैं, परिक्रमा वासियों के साथ चलते हैं। आनंद आ रहा है और ये अनुभव जो है नया जुड़ रहा है हमारे इस परिक्रमा मार्ग में। नर्मदे हर। आदि शुक्राचार्य भगवान का सिद्धांत है ना कि ये कौन सा गांव है ये तो मानेगा मानेगांव। मानेगा। आप 10 भी आ जाए, 12 भी आ जाए, वही होगा ना, 9 भी आ जाए। जरूरी है 25 का संकल्प, 25 संकल्प लेके 25 चले जाएगा, 26 भी हो, 20 जो भी हो। हाँ। अच्छा मैं इतनी जल्दी कैसे बन गया, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने मतलब तुमने रेडी रखा और मैंने इधर भेज दिया। हाँ हाँ हाँ, ये बात सेटिंग है, खाना सुखार बन जाता है तुम्हारा। अच्छा खाना बन गया था। नानी कौन आ रहा? जब भी लड़का आया देखो तो हमें बोला ले। दवाई ले ले। कौन सी? हैं? कौन सी दवाई थी? तो भाई यहाँ पर देख सकते हो ये भैया थे और नर्मदे यार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन विस्टर। तो अभी हम लोग जा रहे थे, इन्होंने बोल दिया कि इनका भी इसमें आप लोग दूध पी लो, वो तो भर के दे दो। 2 कमंडल दे दिया। अब उसी में दूध भरवा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कौन सा गाँव है ये? गुंदरई। अच्छा अच्छा, वो मशीन चेकिंग वाली है क्या? दूध ठंडा करती है, गर्म दूध को। गर्म दूध अच्छा 22-23 डिग्री का टेम्परेचर आता है हाँ। मौसमी, उसको फिर 4 टेम्परेचर में ठंड कर देती है। ये मिठाई भी आप ही बनाते हो? अच्छा इसमें क्वालिटी का क्या चेक करते हो कि पानी कितना मिला हुआ है? अच्छा वो भी चेक कर देती है। दोपहर के अभी 1 बज रहे हैं, 1:30, और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा था कि वो दूध वाले भैया थे, डेयरी वाले, उन्होंने लगभग 1.5 लीटर दूध जो है वो हमें दे दिया इस कमंडल में, और उन्होंने संतोष जी वाले कमंडल में भरवा लिया। हमने अपने में पानी रखा है क्योंकि अरे कौन से ब्लॉक पर डालो? राजन सनातनी। सनातन। ये देखो दूध वाले भैया हैं, ये वहाँ से आता। कहाँ जा रहे हो अभी आप? यहीं घर आए हैं, अब कलेक्शन करके आते हैं। अच्छा उनको दूध दे देते हैं। डेयरी में रहते हो आप भी? नहीं, हम कलेक्शन करके लाते हैं गांव से। अच्छा कौन सा नाम बताया आपने? राजन सनातनी। इसमें कितना लीटर दिया होता है? 40 लीटर आया था। 40 लीटर, 80 से 1.5 क्विंटल दूध आ जाता है। बाइक पे बैलेंस कैसे बनाते हो फिर इतना? बाइक में दोनों तरफ एक रखता है। ये मिस्टर राजन सनातन है। नहीं मिस्टर राजन सनातन। ये राजेंद्र नहीं, राजन सनातन। और चाय पी लेना आप, और पी ले चाय पी लेते हैं। चाय तो नहीं, लेकिन दूध जरूर गर्म करेंगे। अरे रास्ता में अगर जाओ तो चाय पी लेना। 2 चैनल है, ट्रैवलर अरुष। दोनों तो वीडियो आएंगे, जब आएगा आपको ऊपर मिल जाएगा। 2-3 दिन बाद अभी आएगा ऊपर ही चलेगा। ठीक है भैया, नर्मदे यार। हाँ
अभी आप देख सकते हो कि बात कर ही रहा था मैं आपसे कि पीछे से भैया आ गए, तो उन्होंने बहुत सी जानकारी दे दी। लास्ट मैं जब महाराष्ट्र में था तो वहाँ पे भी एक डेयरी के बाहर में रुका हुआ था, नाइट में रुका था, दिन में सुबह वहाँ फिर वही जानकारी मुझे पता चली थी कि दूध और पानी की जो मिलावट होती है ना, वो आप डेयरी तक नहीं करवा सकते, क्योंकि डेयरी के जो डेयरी वाले होते हैं उनके पास मशीन होती है और वो हर एक चीज़ की मात्रा देख लेते हैं उसमें कि कितना फैट है, ये दूध मतलब कि हेल्थ के लिए बढ़िया है भी या नहीं, पानी की मात्रा कितनी है, सारी चीज़ें जो है वो डेयरी पे मिल जाती है, पता चल जाती है। इसीलिए जो गांव वाले होते हैं वो डेयरी वाले को जो दूध देते हैं परमानेंट, वो मिलावट नहीं करते, वो बिल्कुल शुद्ध जैसा निकलता है वैसा ही देते हैं। और फिर उसके बाद जो लोकल लोग लेते हैं गांव वाले से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसमें वो फिर मिलावट होती है। बाकी डेयरी से फिर पूरा का पूरा दूध जो है आगे फिर सप्लाई होता है, तो वो फिर ओरिजिनल ही होता है। पैकेट में इसीलिए आप नोटिस करोगे कि आधा लीटर का दूध का पैकेट होता है, लेकिन आते हैं 400 ग्राम 460 ग्राम, है ना, इस हिसाब से दूध की पैकेजिंग जो है वो होती है। तो ये सब कुछ जानकारी थी। बाकी अब बढ़ रहे हैं भाई, लगभग 11-12 किलोमीटर ही चले थे हम। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं शेर नदी के दर्शन करवाने। ये देखिए भाई, यहाँ पर एक बाबा हैं, भैंस को नहला कर लेकर आ रहे। नर्मदे हर बाबा जी। कौन सी नदी है बाबा ये? शेर नदी। शेर नदी, ये देखिए यहाँ पे ये है शेर नदी। और आगे भाई अब हमें घाटी पड़ने वाला वहाँ से, तो सोचा उससे पहले जो है आपको यहाँ से ये जो दृश्य दिख रहा है वो हम आप लोगों को दिखा दें। ये देखिए भाई, सामने ब्रिज है और क्या ही खूबसूरत दृश्य है ना। जय हो। ये हमारे अरुण भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई? एक रील शूट कर रहे हैं। देखो, रील शूट करने के लिए बंदा यहाँ आया हुआ है। हो गई शूट? हाँ भाई, सोच रहा हूँ क्या क्या रील में डालना है, क्या क्या बोलना है। कौन सा मसाला मिर्च लगाना है? मसाला मिर्च पनीर जो भी लगाना है। ये देखो भाई, यहाँ पर अभी खड़े थे शेर नदी के पास, तो देख सकते हो ये शेर रिवर ब्रिज है। और ये जो नदी है वो सिवनी और नरसिंहपुर 2 ज़िलों में से होकर गुजरती है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये नदी जो है नर्मदा नदी की जो है मुख्य सहायक नदी भी माना जाता है, क्योंकि बाद में अभी ये आगे कोई गांव पड़ता है नरसिंहपुर ज़िले में, वहाँ से जाकर जो है फिर ये मिल जाती है जाकर नर्मदा मैया में। देन नर्मदा मैया के जो प्रवाह आप तेज़ देखते हो वो कहीं ना कहीं जितनी भी सहायक नदियाँ हैं मध्य प्रदेश में उन्हीं की वजह से होती है। तो एक बार आप ये दृश्य देखो, देख रहे हो, शाम का समय हो रखा है, धूप तेज़ हो रखी है, लेकिन यहाँ का जो दृश्य है वो अद्भुत है। आसपास के क्षेत्र में जो यहाँ पर भाई जो गुड़ की फैक्ट्री होती है वो लगी हुई, मशीनें लगी हुई, जिससे गन्ने से रस निकाल कर फिर उसका गुड़ के निर्माण का जो कार्य है वो चल रहा होता है। हमें पीछे भैया मिल गए थे, उन्होंने गुड़ दे दिया था, तो बाबा जी साथ में थे। अभी गुड़ और दूध जो था हमने साथ में पाया है। तो बस इस घाटी को क्रॉस करके उसके बाद देखते हैं कहीं कोई आश्रम मिलेगा तो रात्रि विश्राम करेंगे फिर। नर्मदे हर। शाम के अभी 4:30 बज गए हैं और अभी हम लोग इस शेर घाटी को जो है पार कर रहे हैं। घाटी का नाम शेर नहीं है, शेर रिवर ब्रिज कहलाता है, लेकिन है तो इसी एरिया में, इसीलिए जो है शेर घाटी ही बोल रहे हैं हम। बाकी
सूर्य देवता जो है बिल्कुल मुंह पे लग रहे हैं भाई, देख रहे हो सामने, बिल्कुल 90 डिग्री फेस के सामने है, नाक के सामने। तो ऊपर एक आश्रम दिख तो रहा है, देखते हैं रुकने की व्यवस्था यहीं इसी घाटी पे। आज भाई हम लोग यहीं शेरा घाट जो है, शेर घाटी, उधर ही रुके हुए थे। और यहाँ पे एक बाबा जी हैं जो कि आज मौन व्रत में है, तो वो इशारे में जो है हमें सारी चीज़ बता रहे थे। और उन्होंने बोला कि लकड़ी ले आओ आप और खाना जो बनाना हो बना लो। तो लकड़ी जो है ये सूखी लकड़ी है, लेकिन क्या है ना बड़ी बड़ी है, इसीलिए जो है इसको छोटे छोटे पीस में काट कर हम साइड रखते जा रहे हैं, ताकि खाना बनाने में जो है हमें सहूलियत मिल सके। ये सीन अच्छा आ रहा है शायद। आपने वो फिल्म देखी है कौन सी? अल्लू अर्जुन की, चंदन तस्कर की, कौन सी फिल्म है? पुष्पराज। पुष्पराज। आज पुष्पराज लग रहे हो लकड़ी तोड़ते समय। झुकेगा नहीं साला। नर्मदे हर। तो भाई लकड़ी कुछ संतोष जी लेकर चले गए, हमने छोटे छोटे टुकड़े में लकड़ी काट दिया था। और अभी जो है ये लकड़ी लेकर जा रहे हैं पीछे आश्रम के, जहाँ पर भोजन बनाएंगे रात्रि में। भाई परिक्रमा के दौरान जो आपको कई बार क्या होता है कि भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो खुद से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लोकेशन ये बहुत बढ़िया था। क्या कर बाबा, ये देखो यहाँ पे, ये पीछे कह रहे क्या? सूखे कंडे भी मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ तो हो जाएगा, फिर बाटी बना लेंगे और क्या। ये लगा रहे हैं, ये आश्रम है और ये मंदिर परिसर है। तो चलते पहले फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद भाई फ्रेश वगैरह होकर खाने पकाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे। शाम के अभी 6 बज रहे हैं और हम यहाँ मंदिर में थे। इतने में देखो भाई, ये देखो ये आ गया शेर अपना। ये देखो भाई, दूसरे परिक्रमावासी थे, उनके साथ पिछले 2 दिन से जो है ये गायब था। और अभी यहाँ आश्रम में हम रुके थे, अचानक से आकर पहचान लिया और फिर साथ रुक गया। देखो अभी कल बात करूँगा आप लोगों से, क्योंकि आज भाई थक चुके हैं, पैर में थोड़ा दर्द भी हो रहा है। तो बस ये कुछ परिसर था आश्रम का, यहीं पे हम लोग रुके हुए हैं। हो जाएगा वहाँ पे और क्या। हो गया बाबा आप बोलिए। कल तो नदी के आसपास ही नहीं देखेंगे धोएंगे कपड़ा। यहाँ पे ऐसे आके बोला मेरे को, अरे भाई कांटे लग गए। आटा काट रहा कोई मार रहा है। अरे एकदम पीरियड में तो अच्छा है। क्या कर बाबा? एकदम पीरियड में तो अच्छा, मतलब हाँ दौनी में गया नहीं, नल लगा हुआ है तो क्या आटा में मारूंगा भाई, कौन निकलेगा इसमें से? हाँ निकलने दे, कौन वाला खाएंगे हम। गुरुजी, आप खून जिस आटे में खून पड़ा होगा वो खाना खा लोगे आप? नटंकी कर रहे, कांटा लग गया हल्का सा, हल्का सा लगे, बिल्कुल कह रहा आटा कैसे मानूंगा। बाबा ठीक है यहाँ के फोन रहा था उनका, बट फिर भी हंस के बात कर रहे, मतलब बात नहीं कर रहे सारे सारे। अरे कैसे कर रहा था पानी को यार, लोटा है ना यहाँ पे। लग गया है। अबे क्या हो गया था, लग गया था, क्यों क्या था? अंदर घुस गया। लकड़ी का काम वहाँ हो गया था, तो क्यों क्या तो लकड़ी काटने के लिए, दिखाने के लिए वीडियो के चक्कर में हैं? काला काला दिख रहा है।
अभी शाम के 6 बज के लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और भाई 2 दिन से हमारा जो भैरव था वो गायब था। आज हम यहाँ पर आए हैं तो भाई लगभग 8 से 10 परिक्रमावासी और आए हैं और भाई उनके साथ ही ये देखो भाई ये भैरव हमारा चल रहा था और यहाँ पर आया तो जैसे इसने देखा ना भाई एकदम से यहाँ पे मेरे ये देखो यहाँ पर लात रखी आके कितना खुश हो गया। हम लोग 2 दिन से ए भैरव कहाँ गया था बता कहाँ गया था उधर 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 बहुत मारूंगा उधर 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 मारूंगा। तो गया कहाँ था कहाँ गया था बहुत मारूंगा अभी बार बार चला जाता है पूंछ हिलाता रहता है भाई। खुशी बहुत हो रही है वापस आ गया यार। ये 2 दिन के लिए गायब हो जाता है और 2 दिन फिर से आ जाता है। तो गुरुजी आपके साथ ही था ये 12 बजे 8 बिस्किट खा गए, 3 रोटी खा गए। अच्छा ये देखो भाई मैं बोला था ना मैया सब व्यवस्था करती हैं। मेरे वाले ने अभी हम 2 दिन से हम लोग 2 दिन से इतने परेशान हो रहे थे कि क्या कहाँ होगा। मैया के पास हमें लगा था बस चलो सही सलामत रहे। बस रोड पे गाड़ियाँ चलती रहती है तो हमें डर था कहीं कुछ ऐसा। अच्छा ये आपको वहाँ से मिला होगा मेरे शायद गोटेगांव के बाद मिला है। गोड़ेगांव से तक वहाँ तक कैसे आए? हमारे साथी रास्ते में खाना पाना सब खिलाया, बिस्किट 5 पैकेट तो खा गया। क्या बात है। ये हमारे को भी ऐसा हुआ था आगे। ये शुरू से एक हमारे साथ चला 20-25 किलोमीटर चला, फिर नदी किनारे गया ना कि कोई वो विधि कर रहे थे तो खाना खिला रहे थे, वहाँ गया तो गया वापिस आया नहीं था। दूसरा कुत्ता था वो भी वो दूसरा था। 200 किलोमीटर चल रहा है हमारे साथ। अरे अच्छा है ना, उसका दाना पानी लिखा होगा। नदी बुढ़नेर बंजर दोनों नदी खुद से हिल के आए। भैरव इधर आ। अरे वो बाबा जी पे लाड प्यार करने लगे वो। अब यहीं रहेगा वो उसकी नहीं रहेगा नहीं भाई। हाँ? रहेगा नहीं। हाँ। नहीं अपने साथ छू, क्या ये देखते खा लेगा रात भर दिन भर खाएगा उसका वापस निकल चला जाएगा। चलिए भाई बहुत सारे परिक्रमावासी आ चुके हैं और शाम का जो भोजन है वो हम बनाते हैं। आज की रात हमें भोजन अपने हाथों से बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बनाने वाला कोई नहीं है। चलिए क्या बना रहे हो प्रभु जी? बैंगन भरता। अरे वाह क्या बात। आज फिर बाटी बनेगा क्या? आज बाटी दाल बैंगन भरता। आहा क्या बात है, आनंद आएगा भाई। आज देखो बैंगन भरता है, टमाटर भी है, मिर्ची भी है और यहाँ पे प्रभु जी ने कंडे लगा लिए। तो अब हम इसमें पहले भरता बनाएंगे, उसके बाद फिर इन कंडे को जो है सही करके फिर बाटी डालेंगे। आजा भैया तू भी, जय हो। हाँ और यहाँ पर देख सकते हो हमारे अरुण महाराज जी हैं जो क्या बना रहे हो भाई आज? आज हम बना रहे हैं बाटी आहा और दाल है और ये है भाई दाल, ये देखो आप। हाँ और आगे? बाटी है, दाल है और सब्जी है, उसका बैगन का भरता बनाएंगे। अच्छा जी तो अभी पीछे मंदिर में आरती चल रही है और हम लोग यहाँ पर जो है ये देखिए भाई बाटी का साइज इतना रहने वाला है और ये बन रही है अपनी गर्मा गर्म दाल। ये कुछ भी नहीं कर रहा, आटा मैंने मारा, बाटी मैंने बनाई, दाल भाई ने बनाई, ये खाली बैठा है। देखो मेरा काम था लकड़ी काटने का, चूल्हा जोड़ने का, आटे में पानी डालने का, ठीक है। उसके बाद मेरा काम था बैगन को वहाँ डालने का, उल्टा पलट करने का, ठीक है। तो हम सहयोग कर देते हैं, बाकी साथ हमारे अरुण भाई दे रहे हैं और वहाँ पे हमारे संतोष जी दे रहे हैं। तो मिलजुल कर जो है हमारा ये सदा व्रत वाला जो परिक्रमा के दौरान जो हमारा अनुभव हो रहा है वो चल रहा है। पीछे आरती चल रही है इसलिए हमें जोर से बोलना पड़ रहा है। आरती जैसे बंद हो जाएगी फिर हम आपको अपनी मधुर वाणी सुनाएंगे। उसके आगे लता मंगेशकर की आवाज ही फेल हो जाएगी। नहीं नहीं टॉर्च चल रहा है। तो रात्रि का जो भोजन है अभी हम लोगों का देख सकते हैं एक साथ हो रहा है। बाकी चलिए बाबा जी पाइए। ये बाबा जी के शिष्य हैं एक तरह से कह सकते हैं और
काफ़ी समय बाद मुलाकात करने के लिए जो है मिले हैं। कितने समय हो गए होंगे भैया आपको? 5 साल बाद मिले हैं। कैसा लग रहा है फिर अभी? तो चलिए आज रात में जो हमारा ये दाल बाटी था, तो भोजन करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। नर्मदे हर।